कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए किसान मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा ने किसानों को सम्मानित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र मोदी सरकार किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही है। वीओ बदायूं जिले में कृषि सूचना जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत 1 दिवसीय किसान मेले का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री वीएल वर्मा ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताया। कार्यक्रम में प्रदेश के अन्य जनपदों से अधिकारियों और किसानों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कृषि विज्ञान केंद्र के विज्ञानों ने विभिन्न विषयों पर कृषकों को जानकारी देते हुए किसान जैविका खेती पर अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार किसानों के हितों में बड़े बड़े फैसले ले रही है। अभी बजट में किसानों के हितों का ध्यान रखा गया और किसान सम्मान निधि भी किसानों के लिए बनाई गई। किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, तो किसान जो है कहाँ की खेती। देखिए, चूंकि एग्रो क्लाइमेटिक जोन का हमारा मेला है और एग्रो क्लाइमेटिक जोन में हमारे प्रदेश को जो बांटा गया है, तो मध्य पश्चिमी एग्रो क्लाइमेटिक जोन के जितने भी किसान है, जनपद हैं, वहाँ के किसान आए हुए हैं, क्योंकि एक ही क्लाइमेटिक जोन की जलवायु एक जैसी होती है। तो जो हमारी प्राकृतिक विधियां हैं या हमारी जैविक विधियां हैं, उन सभी किसान भाइयों को, जनपदों को बताना, जिससे कि वो उन विधियों को एक साथ अपना सके। इसी कड़ी में जैसा कि हमारे उप निदेशक महोदय ने बताया कि यहाँ पर विभिन्न कंपनियों के द्वारा, विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाए गए हुए। हमारे गन्ना विभाग के ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी के द्वारा जैविक खेती पर बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया गया है। किसानों को प्रेरित किया जा रहा है कि जैविक खेती अपना लें, प्राकृतिक खेती अपना, जिससे कि जो वर्तमान में हमारी जलवायु को लेकर के जो परेशानियां हैं, जैसे कि अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि काफी तेजी से फरवरी और मार्च में हमारा तापमान बढ़ रहा है। इन सब विधियों से हम किसानों को कैसे बचाएं और कैसे हम किसानों की उत्पादकता को और उत्पादन को बढ़ा सके। इस तरीका से सरकार जो है किसानों की आय दुगनी करना चाहती है, क्या उसी को लेकर इस तरीका की योजना चल रही है? निश्चित तौर पर शासन की मंशा है कि किसानों को जलवायु के जो विभिन्न क्लाइमेटिक जोन है, उसके अंतर्गत विभिन्न विधियों के द्वारा, चाहे जैविक हो, चाहे प्राकृतिक हो या अन्य उत्पादों के द्वारा, ऐसे उत्पादन तकनीकों को विकास किया जाए जिससे कि किसानों का उत्पादन भी बढ़े और उत्पादकता भी बढ़े और लागत कम हो। जब हमारी लागत कम होगी तो निश्चित तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है हमारे किसानों की आय दोगुनी करने का, निश्चित रूप से हम उसमें सफल होंगे। आपके द्वारा बीज भी वितरण किए गए हैं, तो किस तरीका से? वर्तमान में त्वरित मक्का विकास योजना के तहत किसान भाइयों को जायद के लिए जो योजना चलाई जा रही है, 50% अनुदान पर मक्का का बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान भाई शासन द्वारा निर्धारित कंपनियों का बीज हमारे गोदामों से क्रय कर सकते हैं, जो स्टॉल लगाए गए, और उसकी डीबीटी के द्वारा जो अनुदान की धनराशि उनको खातों में उनकी उपलब्ध करा दी जाएगी। आज किसान मेले का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहेंगे? आज ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन मध्य पश्चिमी जोन का ये जनपद बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, संभल और अमरोहा के किसानों के लिए आयोजित किया गया था। ये 1 दिवसीय कार्यक्रम है। इसमें किसानों को जागरूक करना और तमाम कृषि विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। ये कृषि विज्ञान केंद्र उझानी में इसका आयोजन किया गया है। ये जो स्टॉल लगाए गए, ये जो है आप किस किस के हैं? यहाँ पे विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए हैं, जैसे कि हमारा इफ्को सेंटर है, यूपी डास द्वारा संचालित नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो उनके गांव चयनित हैं जैविक कार्यक्रम के लिए और प्राकृतिक खेती के लिए, विभिन्न प्राइवेट दुकानदारों द्वारा यहाँ पे अपने उत्पाद लगाए गए हैं। जिला उद्यान अधिकारी द्वारा लगाया गया है, उद्यान विभाग का। तो इस तरह से उनकी जानकारी देना, लोगों को जागरूक करना, उसी के उद्देश्य से ये स्टॉल लगाए गए हैं कि किसान इसको देखे, सीखे और अपनी खेती में उसका प्रयोग करे, जिससे कि उसकी आमदनी में वृद्धि हो और हमारा जो जमीन खराब हो रही है जो केमिकल फर्टिलाइजर के वजह से, तो उसमें अगर वो प्राकृतिक खेती का प्रयोग करेंगे तो हमारी जमीन की शुद्धता भी बढ़ेगी और हमें लागत में भी कमी आएगी। किसान मेले का क्या है सर, क्या आज कृषि विज्ञान केंद्र पर किसान मेले का आयोजन हुआ है और बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई बहन यहाँ पर आए हैं। इससे पहले 1 सप्ताह पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी की थी, वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बिहार से जारी की थी, लेकिन 9 करोड़ 80 लाख किसानों के खाते में पैसा पहुंचा था। और आज इस तरह से इस किसान मेले में स्टॉल लगाए गए हैं
सभी उन्नतशील बीज कौन कौन से, आजकल हम मक्का का जैसे सीजन चला है, हम जैविक खेती के बारे में कैसे जैविक खेती से अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, किसानों को समृद्ध हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से किसानों की समृद्धि की जा रही है और किसान खुशहाल है, उसके पीछे कृषि बजट मैं कहूँ कि जहाँ 21,900 करोड़ होता था 2013 में, आज इस बजट को बढ़ा करके 1,27,000 करोड़ करने का काम किया है। और पशुधन और डेयरी को मिला दिया जाए तो 50,000 करोड़ का बजट और ज्यादा होता है। तो आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के रूप में 3,68,000 करोड़ रुपया सीधे सीधे किसानों के खाते में 2,000 रुपये जाता है। और किसानों के लिए तरह तरह से छूटें, उनके एमएसपी के रेट बढ़ाना, एमएसपी पर खरीद बढ़ाना और लगातार बीज सब्सिडी पर देना, तो किसानों की उपज भी कैसे बढ़े और उपज को बाजार कैसे अच्छा मिले। तो मैं कह सकता हूँ बीज से लेकर बाजार तक आदरणीय मोदी जी किसानों की चिंता करते हैं। और वही कारण है कि आज किसान 142 करोड़ लोगों की भूख मिटाने के साथ साथ दुनिया के अन्य देशों की भी जरूरतों को पूरा करने का काम करता है। और आज किसान मोदी के साथ हैं और मोदी जी किसान के साथ हैं। तो मैं कहूँगा आज डबल इंजन की सरकार हमारी उत्तर प्रदेश की और भारत सरकार किसानों के साथ खड़ी है। तो किसान लगातार उन्हें विकास के रास्ते पर इस देश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। सर, जैसे कि मंत्री जी आज बिहार में बजट पेश हो रहा है, 2 बजे बिहार में बजट पेश हो जाएगा, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार जहाँ जहाँ होती है वहाँ बजट बड़े सर्वस्पर्शी बजट होता है, समावेशी बजट होता है। और मुझे लगता है बिहार की जनता के हितों को ध्यान में रख करके ही बजट आएगा। अच्छा, एक सर्वे आया है बीसी बजट का, उसमें दिखा रहे हैं कि तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनने जा रही है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? ये सपने वो देखने में किसी को कुछ जाता नहीं है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से एनडीए जीत पर जीत दर्ज करती जा रही है, अभी दिल्ली में 27 साल पुराना इतिहास दोहराने का काम किया है। तो हरियाणा में आप सब प्रेस के लोगों ने तो कभी कहा ही नहीं कि सरकार बनेगी, वहां भी मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। महाराष्ट्र में क्या क्या क्यास लगा रहे थे आप लोग, महाराष्ट्र में सारे क्यास फेल हो गए, 2/3 बहुमत की सरकार बनी है। तब मैं कह सकता हूं कि बिहार हो या अन्य प्रदेश हो और लगातार एनडीए सरकार बना रही है और बनेगी।